हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना 10 मिनट या आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट वाला सेशन, जिसका नाम है जीके का डोज। ये सीरीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसके अंदर कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ये जो सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है आज से, इसके अंदर आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लेवल को कवर करेंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी करो जो कि जून में है, चाहे आप पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि जून के अंदर है, डजंट मैटर। कंटेंट आपका सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि जो प्यार आप करंट अफेयर्स को लेक्चर को देते हैं वही सेम यहाँ पे भी मेंटेन रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और उसके बाद में देखते हैं अगर वही प्यार मेंटेन रहा तो हफ्ते भर के ऊपर चल जाएगा, अगर नहीं मेंटेन रहा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। टीम ने कंटेंट को इधर बना दिया, कल से इधर आ जाएगा, नॉट टू वरी। आइए तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि रेगुलेटरी एक्ट जो है 1773 का, इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सबसे पहले कौन से चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन एट होम एंड टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर आपको रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आएगा? 1773 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे आपको कोलर गोल्ड माइन्स देखने को मिलेंगी? तो मैंने अभी हाल ही में आपको पढ़ाया था कि आंध्रा के अंदर भी एक गोल्ड माइन जो है वो पाई गई है, एंड ये आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटका के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगला सवाल, विच गवर्नर जनरल फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल कमिश्नर? डिविजनल कमिश्नर की जो पोस्ट है ये किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? तो ये यहाँ पे विलियम बेंडिक के द्वारा। अगर हम विलियम बेंडिक की बात करें तो ये हो जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कैलकाटा की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग, एंड अगर हम फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे कैनिंग। अगला सवाल, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये लाइन कहाँ से पास करती है या फिर कितने राज्यों से पास करती है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 5 राज्यों से पास करते हुए जाती है। अगर हम इंडियन मेरिडियन लाइन की बात करते हैं तो वो नैनी से पास करते हुए जाती है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पूछी गई थी जो कि 5 राज्यों से पास करती है। अगला, कहा जा रहा है आपसे बुर्ज होम, पिट हाउस, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जैसे कि हम इग्लू की बात करते हैं तो वो एरिया जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, वहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से कवर टाइप का एक एरिया होता है जिसे हम इग्लू कहते हैं, राइट? उसी तरीके से ये है। तो ये क्या होते हैं? हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो कि आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिलती हैं, एंड ये आर्कियोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये जैसे मान लो कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो एक ऐसी लोकेशन डेवलप की जाती है जहां पे सर्दी थोड़ी कम लगे, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? कश्मीर के अंदर। अगला सवाल, एज पर द सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, कितना परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा? देखो अभी तो हमको यही परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, जब तक नया वाला डेटा नहीं आ जाता। तो परसेंटेज कितना होगा? 74% आपको इंडिया का लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अकॉर्डिंग टू कोपेन प्रफुल्वा क्लास में आए हो? अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम द टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर गंगा प्लेन आर, क्या हो जाएगा? गंगा प्लेन का जो इंडिकेटर है वो उसमें से कौन सा यूज किया जाता है एज पर द कोपेन क्लासिफिकेशन? ये टॉपिक मैं आपको ये जो सेशंस आपके होंगे ना 10-10 मिनट वाले, इसी के अंदर कवर करूंगी। इसका राइट आंसर होगा CWG। अगला देखिएगा, द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द GMT एंड IST आपको कितना देखने को मिलता है? तो ये कितना होगा? 5.5 घंटे का होता है। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं तो इसके बीच का भी जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 घंटे का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आइए। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड टू द शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ? कब से? 1990 से। क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? LPG आपको देखने को मिलेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे बड़ा जो शिफ्ट आपको देखने को मिलता है वो आपको यही देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर जो है उसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीशी ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल में क्या आएगा भाई? देखो मैग्नी तो नहीं आएगा, ये एवरग्रीन में आएगा। एबनी भी नहीं आएगा, ये भी एवरग्रीन में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था CGL के प्रीवियस ईयर में 11 बजे के लेक्चर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टीक। टीक नहीं दिया होगा तो साल दिया होगा। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ इन इंडिया, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसमें से कौन से 5-year प्लान में देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका 11th 5-year प्लान। अगला, नेपाल का बॉर्डर इनमें से कौन से राज्य के साथ में नहीं लगता है, तो भाई सिक्किम के साथ में तो सीधा सीधा लगता है, बिहार के साथ भी सीधा सीधा लगता है, बट मणिपुर का जो बॉर्डर है ना वो जाके लगेगा किसके साथ में, किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। अगला सवाल, ट्रीटी ऑफ धोराहा सराय हैपेंस बिटवीन निजाम ऑफ हैदराबाद एंड पेशवा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि जब इस ट्रीटी को साइन किया जाता है, तो ये ट्रीटी साइन होगी 6 जनवरी 1738 के समय पर। अगला, हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था थानेश्वर से कन्नौज। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका कारण इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहला, थ्रेट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, सीधी सी बात है भाई, थ्रेट होगा तभी इंसान अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा होगा। दूसरा, ये रिच एग्रीकल्चर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलता है। इट प्रोवाइड अ डायरेक्ट लिंक टू द वेस्टर्न एशिया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया के साथ में इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से कोई मतलब ही नहीं था, प्राइमरी चीजों के ऊपर डिपेंड थे। यहाँ पे कौन से मिनरल्स हमें निकालने थे जो नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। सवाल में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, भाई पहला सबको पता है पैसिफिक है, क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कौन सा है, अटलांटिक। शेप क्या है, एस शेप, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये, अच्छा हाँ, ये मुझे बताना था आपको, बट ये मैं आपको 7 बजे क्लास में बताऊंगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए 1 रुपए वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट ये मैं आपको 7 बजे वाले क्लास में इत्मीनान से सारी चीजें इसके बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर जो होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सी कमेटी बनाई जाती है, तो हंटर कमीशन बनाई जाती है। ये हंटर कमीशन कौन बनाएगा, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। जलियांवाला बाग कांड की बात हो रही है, यानी कि 1919 का समय है। अगला सवाल, ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन 2100 एडी इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू, कितने तक पहुंचेगी, 11 तक पहुंच जाएगी, 8 तक तो ऑलरेडी पहुंची चुकी है, अब 11 तक पहुंच जाएगी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसकी कैपिटल फ्रेंच कॉलोनी रह चुका है, तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी में आप देखोगे माहे, कलिकट, ये सब जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपको कौन मिलेगा, फ्रेंच कॉलोनी देखने को मिलती है। अगला सवाल, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब पार्टीशन होता है उस टाइम पे आपको कौन देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट के रूप में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा जेपी कृपलानी। ये बात हो रही है 46-47 के टाइम की। अगला सवाल, कौन सी इसमें से ऐसी रिवर है जो कि शिपकिला के दर्रे से होते हुए भारत के अंदर आती है, तो शिपकिला का जो दर्रा है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नदी कौन सी आएगी, सतलज आएगी। कहाँ से आएगी, राकास लेक से होते हुए आती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया, कोई भी जगह शेड्यूल एरिया है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है, तो राष्ट्रपति इसको यहाँ पे डिसाइड करता है। अगला, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू हाउ मेनी क्रॉप्स, एमएसपी जो होता है ये कितनी फसलों को दिया जाता है, तो एमएसपी टोटल कितनी, 24 क्रॉप्स हो जाएंगी अब तो, है ना। 22 तो पहले थी, 2 और ऐड हो चुकी है। अगला, जंगल सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सियोनी डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर 1930 में। सवाल में पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, तो ये दुर्गा शंकर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। पूना पैक्ट कब साइन होता है, पूना पैक्ट जेल में साइन होगा, महात्मा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर जी के बीच में साइन होता है। टाइम क्या होगा, 1932 का समय देखने को मिलता है। अगला सवाल बताएगा, ब्रिटिश एक्ट की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश एक्ट में वाइसरॉय हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू द ऑर्डिनेंस, कौन से एक्ट के अंदर वाइसरॉय को पावर दे दी जाती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, तो वो आपका कौन सा वाला होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का एक्ट देखने को मिलेगा। अगला, हिमालय के जो माउंटेन्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से। उस ओशियन को हम क्या कहते हैं, जब हिमालय की फॉर्मेशन आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको टेथिस सागर पढ़ाया जाता है। टेथिस सागर में क्या होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। यही जो डिपोजिशन होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति करता है। इसका आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। अगला, सेंसस के हिसाब से हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है केरलम। अगर पूछा जाए लोवेस्ट, तो लोवेस्ट हो जाएगा बिहार। अगला, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, कौन सी जगह हो जाएगी, करोड़ों बार तुमको मैंने करंट के क्लास में पढ़ाया है, दैट इज फिनलैंड।
कहाँ आएगी? यूरोप के अंदर। कैपिटल क्या हो जाएगी? हेलेंस्की इसकी कैपिटल हो जाएगी। टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल कितना होगा? 6 साल आपको देखने को मिलेगा। 5 साल आपको लोकसभा के मेंबर्स का देखने को मिलता है। आखिरी सवाल, आर्टिकल नंबर 43B जो है हमारे संविधान के अंदर किस चीज के बारे में बात करता है? तो ये किसका हो जाएगा? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो मैंने आपको आज ये क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप बस मुझे ये बताना यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहा है, मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये आपको कैसा लग रहा है। एंड साथ में मुझे ये भी बता देना कि ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना, ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ये कंटेंट आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, है ना। मतलब एक चीज मुझे बता दीजिएगा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी, अदरवाइज इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, कुछ ऐसा है, जस्ट लेट मी नो। इस वीडियो के जस्ट नीचे आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी 7 बजे आपसे करंट अफेयर्स के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।